हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 17 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो एमसीक्यू सीरीज 17 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इफ स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये इक्वल टू 0 है नो रियल रूट्स देन ये इज लेस देन आर इक्वल टू 4 होगा, या फिर ये इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 होगा, या फिर ये इज लेस देन 2, या फिर ये इज लेस देन आर इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में ये इक्वल में 0, अगर इसके नो रियल रूट्स हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और लेस देन 0, यहाँ पर जब कंपेरिजन करेंगे इसका इस इक्वेशन का, ये एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इक्वल 0, तो यहाँ से ये की वैल्यू प्राप्त होगी 1 और जो बी है बी की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगी -4 और सी जो प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा। इसको यहाँ पुट करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बी स्क्वायर यानी कि -4 स्क्वायर हो जाएगा और -4 मल्टीप्लाइड बाई ये की वैल्यू यहाँ पर 1 और इंटू में सी की वैल्यू ये इक्वल इज लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर -4 स्क्वायर यानी कि 16 -4 ये और लेस देन 0, यहाँ से 16 को उस साइड में करेंगे तो ये आ जाएगा और इस साइड में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि -16 से इसमें ऐड कर देते हैं, तो -16 और प्लस में 16 -4 ये इज लेस देन 0 -16। ठीक, अब यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -4 ये इज लेस देन -16 आएगा। ठीक, अब माइनस दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, यानी कि 4 ये ग्रेटर देन 16 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देना है दोनों साइड में, तो 4 से इसको और इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल, यानी ये ग्रेटर देन कितना आएगा 4 यहाँ पर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज, यानी कि दो जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 100 इनका सम बताना है कि कितना होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सम के लिए जो फार्मूला होता है एस, अगर यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी ये होता है। ठीक जी, जब ये किसके लिए है, जब कोई सीक्वेंस हमारा जो है वो किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। ठीक, और जो नेचुरल नंबर है, अगर हम नेचुरल नंबर को राइट करें 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 100 राइट करेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि प्रत्येक टर्म्स के लिए जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। यहाँ पर 2 -1 1 आएगा, 3 -2 1 आएगा, 4 -3 1 आएगा, इस तरीके से जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। अब यहाँ पर एन की वैल्यू जो होगी वो 100 हो जाएगी और ये की वैल्यू 1 और डी जो आएगा वो 1 आएगा। इसमें पुटअप करके सॉल्व कर देना है, तो एस 100 इज इक्वल टू में 100/2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस में 100 और -1 इंटू डी की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 50 और प्लस में 2 और ये आएगा 99 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि 50 और मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 101। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 1 जब 5 और 0 5 और एक 0 यानी कि 50 यहाँ पर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 7, -6 एंड 3, 4 इन रेशियो 1 to internalize द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है ये हमें बताना है। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करेंगे कि क्या है। तो 7, -6 इस तरीके से है, यहाँ एक पॉइंट ये है और ये बी, इसके कोऑर्डिनेट 7, -6 और दूसरा जो है वो 3, 4 है। ठीक, और ये 1:2 में डिवाइड करता है, यानी कि अगर एक पॉइंट पी लिया जाए तो ये 1:2 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। अब इसका कोऑर्डिनेट अगर x, y लेट करते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट को मालूम करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा कि p x, y इक्वल में होता क्या है, फार्मूला जो होता है p m1 x2 प्लस में m2 x1 और अपान में m प्लस n। सिमिलरली यहाँ पर m1 y2 प्लस में m2 y1 और अपान में m, अच्छा यहाँ m1 और m2 हो जाएगा प्लस में m2। ठीक है, तो देखिए m1 की वैल्यू 1 होगी और m2 की वैल्यू 2 होगी। यहाँ पर ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक,
इस तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पी एक्स कामा वाई इक्वल में पी m1 की वैल्यू इसमें 1 है और जो x2 है ये 3 हो जाएगा प्लस m2 यहाँ पर कितना होगा 2 और मल्टीप्लाइड बाई x1 यानी कि 7 अपान में 1 प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पर m1 की वैल्यू 1 और y2 है 4 प्लस में m1 की वैल्यू 2, यहाँ पर ये m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और जो y1 है y1 की वैल्यू -6 और अपान में 1 प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 3 जा 3 प्लस में 14 अपान में 4 और ये आ जाएगा 4 और -12 अपान में 4। इस तरीके से यहाँ पर 14 और 3 यानी कि 17 अपान में 4 आ जाएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर -8 अपान में 4। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ये 4 यानी कि 17 अपान 4 और कामा यहाँ पर -4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो साइन है पॉजिटिव है और इसकी साइन क्या है नेगेटिव, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा इस तरीके से क्वाड्रेंट होता है इसमें होता है सभी प्लस कॉमा प्लस, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट प्लस है और y कोऑर्डिनेट प्लस है, इसमें x कोऑर्डिनेट माइनस है और y क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इसमें माइनस माइनस दोनों रहेंगे क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, और इसमें आते हैं तो ये x जो है ये पॉजिटिव है और y जो है वो निगेटिव है, तो प्लस माइनस होगा। अब ये हमारा देखिए क्या है प्लस माइनस यहाँ पर आ रहा है, तो जो प्लस माइनस आ रहा है यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4 देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक पॉइंट ये गिवन है ये 3, 6 और एक दूसरा पॉइंट b है ये -3, 4 है, ठीक। और इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस एक पॉइंट P है यहाँ पर, ठीक है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, तो फिर हमें बताना है कि x y का रिलेशन क्या होगा। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है यहाँ पर, तो AB इक्वल में हो जाएगा ये BP, ठीक है, AP इक्वल में BP यानी जितना AP होगा उतना BP होगा। अब इसके लिए देखिए फार्मूला क्या होता है, इसको AP स्क्वायर कर लेते हैं इक्वल में BP स्क्वायर, और यहाँ पर अब फार्मूला यूज होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल में ये आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होना है कि जो ये x1 और ये y1, ऐसे इसके लिए भी x1 और y1, ये यहाँ पर x2 और ये y2 हो जाएगा। अब x2 की वैल्यू यहाँ पर x हो जाएगा और माइनस x1 की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू यहाँ पर y और y1 की वैल्यू 6, इसका स्क्वायर इक्वल में यहाँ पर सॉल्व करेंगे x2 की वैल्यू x है माइनस x1 की वैल्यू -3 यानी +3 स्क्वायर और y2 की वैल्यू यहाँ पर y और y माइनस y1 की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर। अब इस पर ये प्लस भी और ये माइनस भी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये आएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6 x और प्लस यहाँ पर ये y स्क्वायर प्लस में 36 और माइनस में 12y। सिमिलरली इस साइड में आएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और इसमें आएगा प्लस में y स्क्वायर प्लस में 16 और माइनस में 8y, ठीक है। इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -6 और ये +6 है, तो इसको इस साइड में ले आते हैं, ये प्लस में 9 माइनस 6 और प्लस में 36 माइनस 12y, इन सबको उस साइड में ले जाएंगे तो इधर जाएगा -9 हो गया और प्लस है तो -6 हो जाएगा और प्लस में 16 है इस तरफ आएगा -16 माइनस में 8y है तो इधर आएगा +8y हो जाएगा यहाँ पर और इक्वल में 0। -9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, -6 और -6 यानी कि -12x और -12y और प्लस में 8y, इसको माइनस करेंगे तो -4y रहेगा, माइनस में 16 और यहाँ पर ये प्लस में 36 यानी कि प्लस में 20 आएगा और इक्वल में 0। इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे -4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x और माइनस में y और प्लस में 5 प्लस नहीं माइनस में 5 इक्वल में 0। चूँकि माइनस के साथ डिवाइड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा
और ये हमारा जो होगा ये निगेटिव होगा, ठीक है। यानी 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल में 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3x प्लस वाई, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल में 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, यहाँ पर ये 2 cos 3 थीटा इक्वल में 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। अगर 2 cos 3 थीटा इक्वल टू में 1 है तो फिर हमें मालूम करना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर इसको कैसे मालूम करेंगे कि 2 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा इक्वल में 1, ठीक है। अब हमें मालूम करना है इसकी वैल्यू किस, यहाँ पर थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको हम लिखेंगे cos 3 थीटा इक्वल में 1/2, और ये हो जाएगा cos 3 थीटा, और ये जो 1/2 है ये cos 60 की वैल्यू होगी, यहाँ पर cos 60 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पर 3 थीटा इक्वल में देयर इम्प्लाई ये 60 आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द रेडियस ऑफ ये बेस ऑफ ए कोन इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द स्लेंट हाइट। अब देखिए जो कोन हमारा होता है उस कोन की जो स्लेंट हाइट, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये कोन होता है, ये यहाँ से इसका ये रेडियस होता है r, और ये जो होता है ये हाइट होती है h, और ये हमारा होता है ये l होता है, ठीक है। इन दोनों में जो रिलेशन होता है ये क्या होता है कि l स्क्वायर इज इक्वल टू में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो कोन है इस कोन में कोन का जो रेडियस दिया है वो 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि r की वैल्यू गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, यानी h की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। हमें पुट करके l की वैल्यू मालूम करनी है यहाँ पर, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू में 12 स्क्वायर और प्लस में 3.5 स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, l स्क्वायर इज इक्वल टू 144 होगा, प्लस में 3.5 ये आएगा, इस कितना यहाँ पर 11.25 आएगा, यानी कि 11.25। इसको इसमें ऐड कर देते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, ये ऐड हो जाएगा इधर 5, और ये 5 और ये 1.25, ठीक है। यानी कि इसको ऐड करने पर ये आ गया 155.25, ये एल स्क्वायर की वैल्यू होगी, एल इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में 155.25। अब हमें क्या करना है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट इसका कितना आएगा, देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं कुछ इस तरीके से 155.25, इसका पेयर बनाएंगे इस तरीके से और इसको इस साइड से, तो 1 टाइम से आएगा, यहाँ पर ये 1 और ये 1, ये 1 और 1 2, ये कैंसिल हो गया, 55 राइट करेंगे यहाँ पर, और 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 2 2 जा 4 होगा यहाँ पर, और 2 2 जा 4 ये आ जाएगा, 2 + 2 4, और ये 2 यहाँ पर 5 4 यानी कि 1, और ये भी 1, डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और 25 राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितने टाइम से जाने वाला है 24 को, कितना कितना आ जाए 11.5, तो 241 अगर हम यहाँ पर राइट करें 245 ले रहे हैं यहाँ पर, 5 5 जा 25, और 5 4 जा 20, और 2 22, और 5 2 जा 10, और 2 12, यानी कि 1225 अधिक हो जाता है तो 4 टाइम्स जाएगा, 2 4 टाइम्स ले जाएंगे, 4 4 जा 16, और 4 4 जा 16 और एक 17, 4 2 जा 8 और एक 9, यानी कि यहाँ पर 4 टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 976, ठीक है। देखिए 12.4 कहीं ऑप्शन में है या नहीं है, तो यहाँ पर 12.4 जो है नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेट लिया होगा यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये क्या है, ये डाई इज थ्रोन ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, यानी कि एक डाई को थ्रो किया गया 2 टाइम्स, तो फिर बताना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार क्या आना चाहिए यहाँ पर कम अप एट लीस्ट वंस, यानी कि 5 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स जब हम टॉस करेंगे तो ये 1, बनेगा, जो सिंपल स्पेस हमारा बनेगा 1, 2 और 1, 3, ऐसे डॉट डॉट 1, 6 आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 5 भी आएगा, इसमें एक मैं लिख दे रहा हूँ 1, 5, ऐसे अगर यहाँ पर हम 2 से चलेंगे तो 2, 1 और डॉट डॉट कहीं 2, 5 आएगा, और फिर यहाँ पर 2, 6 आएगा, ऐसे यहाँ पर 3
कामा 1, 3, 2 और डॉट डॉट कहीं 3, 5 होगा और 3, 6, 4, 1 और 4, 2 और 4, 5 और यहाँ पर 4, 6 इस तरीके से ऐसे 5, 1 और 5, 2 और 5, 5 और 5, 6 आएगा। ये 1, 2 और इसमें 5, 3 लिख लेंगे 5, 3 और 5, 4 भी राइट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 5, 6 हो गया। नेक्स्ट है 6, 1 और 6, 5 एक मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन में जो है ये 5 कितने टाइम्स मिलेंगे, तो 6 टाइम्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 1 टाइम्स मिलेगा, इस लाइन में भी 1 टाइम्स मिलेगा और इस लाइन में भी 1 टाइम्स 5 आएगा और इस लाइन में भी 1 टाइम्स मिलेगा, इस लाइन में भी एक बार 1। अब सभी को ऐड कर लेंगे 1, 2, 3, 4 और 16 और 11। टोटल जो हमें 5 आने की आ सकते हैं, आउटकम्स मिल सकते हैं, वो कितना है 11। और कितने में से मिलेंगे टोटल, यहाँ पर अगर सैंपल स्पेस की बात कर लें तो यहाँ पर 6 है और 6 को 2 टाइम्स करेंगे तो 6 6 या 36 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये 11/36 जो आएगा ये प्रोबेबिलिटी आएगी किसकी, 5 आने की। यहाँ पर देखिए 11 नंबर 30 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में 11/36 यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन ये इज, यानी कि यहाँ पर ये जो गिवन है कि sin 2a इक्वल में 2 sin a, तो ये किस बात के लिए ट्रू होगा। यहाँ पर देखिए अगर हम 0 यूज करते हैं ये की वैल्यू तो ये आ जाएगा 0 और यहाँ पर ये भी 0 से 2 को मल्टीप्लाई करें यानी 0 इक्वल 0 के लिए ये पॉइंट यहाँ पर ट्रू होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ये इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 अपान में 1 माइनस tan 30 विल बी, यानी कि ये इसको सॉल्व करके ये बताना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो 2 tan 30 अपान में 2 tan 30 अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपान में 1 माइनस 1/√3 यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√3 और अपान में 3 माइनस 1 यानी 2/3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि 3/√3 हो जाएगा। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे तो √3/√3, इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पर √3 जो है इसमें से किसी की वैल्यू होगी तो ये देखिए tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos 60 इंटू cos 30, यहाँ पर क्या है cos 60 और इंटू में cos 30 माइनस में sin 60 इंटू में sin 30। देखिए ये जो होता है अगर हम इसको लिखें cos ए cos बी माइनस में sin ए इंटू sin बी, तो cos ए cos बी और sin ए sin बी, ये होता है cos ए प्लस बी की आइडेंटिटी। अब यहाँ पर cos हो जाएगा 60 प्लस 30 यानी कि cos 90 और cos 90 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पर ये 0 होगा ये ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये जो इसमें है ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जो ऑप्शन नंबर ये है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो MCQ सीरीज 17 है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है।